जी मैं कैप्टन महेश कुमार और प्रेसिडेंट हूँ अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। सर, आपने मीडिया को बुलाया है, किस उद्देश्य से आज बुलाया है? ये मुख्य उद्देश्य जो है मीडिया से रूबरू होने का और अपनी एक मांग रखने का पार्टी की तरफ से, अखिल भारतीय राम राज्य पार्टी की तरफ से, कि ये जो मॉब लिंचिंग जो हुई है जो बम्बई में, और उससे पहले भी बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई है, तो ये जो खासकर जो बॉम्बे वाली मॉब लिंचिंग है, ये मॉब लिंचिंग नहीं है। इसको मॉब लिंचिंग वर्ड जो दिया गया है, ये वर्ड गलत है। ये आदमखोर हैं। इन्होंने जो इंसान दूसरे इंसान को, निहत्थे इंसान को सरेआम मार दे और उसको लाठी डंडों से, वो कोई झगड़ा नहीं है, वो आदमखोर लोग हैं। और इस तरह के जो आदमखोर लोगों का जो हॉटस्पॉट हैं, ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा इमर्जिंग थ्रेट है ये। और ये थ्रेट जो है, इसके बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं। ये केवल पालघर का ही इशू नहीं है, उससे पहले भी मॉब लिंचिंग हुई है। तो ये जो हॉटस्पॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। और आने वाले टाइम के लिए अगर इनको रोका नहीं गया तो ये एक बहुत ही एक भयावह स्थिति ले लेगी और ये शासन प्रशासन जो है किसी के भी काबू से बाहर हो जाएंगे ये लोग। सर, लॉकडाउन 2 चल रहा है, इस पर कोई खास आप अपील करना चाहेंगे? जो जी, हम इसमें मोदी सरकार का पूरा समर्थन करते हैं कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन को अप्लाई किया, कर्फ्यू के बाद पूरा लॉकडाउन किया, और जो उन्होंने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, ये भी एक कोरोना के फैलने के रोकने का बहुत कारगर कदम है। लेकिन थोड़ा सा एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे ये लॉकडाउन लागू हुआ था, लॉकडाउन लागू होने के बाद लाखों करोड़ों की तादाद में जो हमारे मजदूर थे, या जो डेली वेजेस लोग काम करने वाले थे, या जो दूसरे इंटर स्टेट से आए हुए लोग जो थे, उनके अंदर जो है एक अफरा तफरी का जो माहौल बना, और अफरा तफरी में भुखमरी का भी उनको सामना करना पड़ा। वो चीज़ थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट जो है 2 दिन पहले अगर उस चीज़ की प्रॉपर व्यवस्था कर दी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, मजदूर तबका कैसे रिएक्ट करेगा, जो छोटी नौकरी वाले हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो कैसे गुजारा करेंगे। और ये हमारी थोड़ी सी सरकार से अपील है कि इस पर थोड़ा सा और गहन होमवर्क किया जाता तो ये अफरा तफरी भी बहुत हद तक बच सकती थी। आपने अनेकों विमानन कंपनियों में पायलट के तौर पर सेवाएं दी हैं और निरंतर आप दे भी रहे हैं इस समय। अगर एक आपसे एज ए पायलट पूछा जाए जी, तो कितना खास सुरक्षित है पायलट, या उड़ानें किस तरीके से सुरक्षित रह सकती हैं आने वाले समय में? जी, लॉकडाउन से संबंधित, कोरोना वायरस से संबंधित सवाल है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक्चुअली क्या है कि ये जो कोरोना जो वायरस है, ये सबसे जो इसका जो इजी मोड है फैलने का, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ये है एक सबसे इजी रास्ता है इसका, बाय एयर। अब होता क्या है कि जैसे मेरा तो सजेशन ये है कि अभी जो है, जब तक पूरे वर्ल्ड वाइड, जब तक पूरे ग्लोबली ये कोरोना वायरस जो है बिल्कुल काबू में नहीं आ जाता, जब तक उड़ानें अभी शुरू करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल निर्णय होगा। और उसमें अभी भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये तो माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है, या भारत सरकार निर्णय लेगी आगे कि जिससे कि कोरोना वायरस जो है वो आगे ज़्यादा सेपरेट ना हो। जी हाँ, इसमें जो ने जो तो सर, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? देखो, ये जो पालघर और उससे संबंधित तो या उस जैसी और जो घटनाएं हो रही हैं, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद उसका घोर निंदा करती है और उसको कड़े शब्दों में उसकी निंदा करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए। और जो लोग मुंह बंद करके इस टाइम बैठे हुए हैं, जो खाली एक सेकुलरिज्म के नाम पर जो ढकोसलेबाजी टाइप के जो लोग हैं, जो गैंग जिनको कहते हैं हम और आप लोग जो है, वो गैंग आज चुप क्यों है? ये एक अलग तरह की मानसिकता जो इन पढ़े लिखे लोगों में, या जो समृद्ध लोग हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, मीडिया के लोग हों, उनको उस टाइम खुल करके अब सामने आना चाहिए कि भाई इस तरह की लिंचिंग गलत है, ये आदमखोर हरकतें करना गलत है। हम सरकार से एक अपील करती है, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद,
कि इसको मॉब लिंचिंग की तरह इसको ट्रीट ना किया जाए, इनको आदमखोर की तरह इनको ट्रीट किया जाए और आदमखोर की एक ही सजा होनी चाहिए, उसको फांसी पर लटका दिया जाए। इनको फांसी की सजा दी जाए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि ये एक थ्रेट, बहुत बड़ा थ्रेट है। कल को ना हमारा प्रशासन सेफ है, ना हमारी पुलिस सेफ है, ना हमारे सर्विस इंडस्ट्री के लोग सेफ हैं। इनको फांसी की सजा हो, तुरंत हो, कार्रवाई, इंक्वायरी, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। और साथ के साथ जो है भारत सरकार से एक हमारी और भी अपील है राम राज्य परिषद की तरफ से, कि एक ऐसा सख्त कानून लेके आए, हुड़दंग कानून लेके आए, हुड़दंग एक्ट इन पर लगे, उसमें कम से कम भी 10 साल का कम से कम कारावास हो, 10 साल की सजा हो और उसके साथ साथ 10 लाख का जुर्माना भी हो। सजा और जुर्माना दोनों साथ साथ चलें और उस पर कोई किसी तरह की गैर जमानती हो। ये सब 10 लाख रुपए जुर्माना, साथ में 10 साल की कैद, कठोर कैद होनी चाहिए ऐसे हुड़दंगी लोगों के लिए। ये हमारी अपील है भारत सरकार से, और इस पर तुरंत कार्रवाई करें, जिससे कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो खतरा हो रहा है उस पर काबू पाया जा सके समय रहते हुए। जैसे कि आपने बताया कि राम राज्य क्या आपने पार्टी का नाम, ये राजनीतिक पार्टी है, कोई सामाजिक संगठन है? ये राजनीतिक पार्टी है। पूरा नाम बताएं आप दोबारा। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद एक राजनीतिक पार्टी है और इसका हम जो है कोशिश यही करते हैं कि देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो सरकार तक हम अपनी पार्टी के माध्यम से पहुंचाएं।